दिनों से हाईवे के किनारे आप एक तैयारियां चलती देख रहे होंगे। किस प्रकार की तैयारियां हैं, तैयारी को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है किसी शादी के रिसेप्शन की तैयारी। आपको बता दें, शहर की सबसे बड़ी शादी होने जा रही है और आज उसका रिसेप्शन है, जो बिल्डर अजय चौहान के यहाँ की शादी, उनके घर की शादी है। मगर शादी किसकी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ये जो डेकोरेशन किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, कितना खास है। आपको बता दें कि ये डेकोरेशन किया गया प्रवीण बूथड़ा द्वारा, जो नामी डेकोरेटर है। यहाँ पे जितने भी बड़े इवेंट होते हैं उनका नाम कहीं ना कहीं आता है और साथ में जब समाज सेवा की बात आती है तो भी उनका जिक्र जरूर होता है। प्रवीण बूथड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इतना अच्छा डेकोरेशन देख के सोचा उनसे बातचीत करते। भैया, काफी रिसेप्शन होता है कि भाई एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते की तैयारी होती है, ये काफी लंबे समय से तैयारी चल रही है और राजमहल जैसा चीजें बनाई गई है। बातचीत करते। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। कुछ यूनिक देखने को मिला है भिलाई वासियों को, पहली बार ऐसा रिसेप्शन देखने को मिला है, क्या खास है इसमें? ये केरल के मंदिर को हमने उतारा है, एक डिजाइन करके पूरा एक अच्छे तरीके से एक हम कुछ यूनिक ट्रेडिशनल में हम करना चाह रहे थे और चौहान जी की भी इच्छा थी कि कुछ ट्रेडिशनल एक हट के हो जो इस शहर में ना हुआ हो और पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप से ना हो। इस प्रकार के इवेंट्स आमतौर पर हम लोग टीवी में देखते हैं कि मुंबई, दिल्ली ये सब चीजों में हुआ है, वो आज भिलाई की धरती पर उतर आया है और इतनी बारीकियों से काम हुआ है। वैसे तो इसमें 150 लेबर लगे हुए हैं, शुरू उसके आते आते 60-70 लेबर आए, फिर लगभग 1.5 महीने से तैयारियां चल रही है। 1.5 महीने से सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम के लिए? जी। और हालांकि इवेंट होते रहते हैं बड़े, लेकिन इस टाइप के इवेंट साल में 1 या 2 ही होते हैं। अगर भिलाई शहर की बात करें, किसी भी बड़े इवेंट का नाम ले तो प्रवीण बूथड़ा के नाम के बिना वो इवेंट कंप्लीट नहीं होता। थैंक यू। तो इसके साथ साथ क्योंकि हम लोग मीडिया लाइन से जुड़े हैं, न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, तो कभी कहीं समाज सेवा की बात आती है तो उसमें भी प्रवीण बूथड़ा आगे नजर आते हैं। मतलब ऑलराउंडर प्रवीण बूथड़ा है। हाँ, नहीं चलता है, शौक है कुछ ना कुछ। आइए अंदर देखते हुए चलते कि किस प्रकार से पूरा राजभवन तैयार किया गया है। जी, आगे फिर हम लोग को सामूहिक विवाह का भी हम लोग करते हैं। जी। मिल के हम लोग केटरिंग वालों के साथ और ये सब चीज़ और निःशुल्क करते हैं। हम हर साल का एक टारगेट है 20 लड़कियों का कन्यादान निःशुल्क किया जाए। अच्छा जी। किसी भी बड़े इवेंट को लेकर इंसान पैसा खर्चा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई वो चीज असल में उतरेगी कैसे, कैसी दिखाई देगी। और इस इवेंट को देखने के बाद लग रहा है कि भैया प्रवीण बूथड़ा के फोन घनघनाने वाले कि भैया हमारे यहाँ का भी काम देख लो। जी। तो और अपन बड़े बड़े इवेंट्स की बात करें तो उसमें क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान देने योग्य होती है? क्योंकि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहनत, लगन और जो दिल से इंसान काम करता है वो होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि लोग आए, पब्लिक जब गेस्ट आए तो उनको फील होना चाहिए कि एक अच्छा कुछ एक थीम वाइज में कुछ अलग रहा है। सिर्फ आदमी आए और खा के चल दे वो तो कोई बात बिल्कुल नहीं। किसी को अच्छा अगर और किसी शादियों में लोग खाने के पर्पज से नहीं आते, एक संबंध होता है, एक व्यवहार होता है जिसको मेंटेन करने के लिए आते हैं। हाँ जी। किस प्रकार से पूरी मैपिंग की गई है, कहाँ क्या चीजें रही? अब यहाँ पे एक मौसम ने भी कुछ थोड़ा सा अपना रुख बदल लिया था ताकि वो पानी की बूंदे बहुत हुई है, पानी बरसात बहुत हुई है, तो हमने झिल्ली भी पूरी कारपेटिंग में पूरी पॉलीथीन लेमिनेट करवा के मंगाई थी। अच्छा, जिसको अब निकालने का काम किया जा रहा है। फाइनल टचिंग अभी दिया जा रहा है। टचिंग हो गया, बस 10 मिनट में पूरी चीजें आपके सामने हो गई। तो ये सारे अलग अलग ट्रेडिशनल की चीजें हैं। जी। आज की युवा पीढ़ी जो है इस सब में काफी आगे रहती है, नई चीजों को सोशल मीडिया से देखकर उसे धरातल पे उतारने में। तो काफी हेल्प मिलता होगा एक दूसरे को आपको। हाँ, वो क्लाइंट का भी चॉइस रहता है कि हमको अच्छा से अच्छा चाहिए और एक शौक होना भी क्लाइंट के ऊपर कि जब करने में मजा भी आए काम को कुछ। इस काम के लिए प्रॉपर, क्योंकि आपने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट किए हैं, जब ये काम शुरुआत हुआ था तो एक सोच होगी कि भाई ऐसे करना है, और जब आज दिखाई दे रहा है अपनी आंखों के सामने सारी लाइटिंग, सारी डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और इन फ्यूचर ऐसे और भी कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो बड़े से बड़े हमारी कोशिश रहेगी कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर में बहुत अच्छे नहीं, भिलाई की अपनी तासीर है कि कोई एक चीज शुरू हो गई तो अब वो कंटिन्यू चलते रहेगी और भगवान करे आपको ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स मिलते रहे ताकि भिलाई वाले इस प्रकार के इवेंट का आनंद ले पाए, देख पाए। क्योंकि काफी समय से चर्चा थी कि भाई हाईवे किनारे बन क्या रहा है, किसी को समझ नहीं आया कि रिसेप्शन की तैयारी है। जी। एक्चुअली में चौहान जी खुद शौक से करवा रहे हैं। वो तो शौकिया है चीजों को। पहले बड़े बेटे की भी हुई थी तो बहुत अच्छा हुआ था, अब ये सबसे छोटे बेटे की हो रही है और वो बहुत इंटरेस्टेड भी है कि इस टाइप की चीजें करनी चाहिए अच्छी। तो उन्होंने पूरा हमारे ऊपर ही छोड़ दिया था कि ये तुमको जैसा समझ आता करो। मैंने सिर्फ एक डिजाइन बताई कि ऐसा ऐसा, फिर चूंकि मैं परमानेंट यहाँ करता भी हूँ चौहान इंपीरियल में, इधर उधर जितने भी पूरे काम होते तो उन्हें भरोसा था, तो वो सिर्फ एक फाइनल टच में बस देखने आते हैं, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास वाली बात है। तो भिलाई में से अगर किसी शख्स को आपसे कांटेक्ट करना रहे कि भाई हमको भी प्रवीण बूथड़ा से काम कराना है और खुद इवन भिलाई टाइम्स की टीम में से किसी को इवेंट करवाना रहे, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? और इन सारी चीजों में लेकर सबसे एक बात आती है खर्चे का,
भैया पैसे ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना प्रवीण बूथड़ा के पास? नहीं, ये तो जैसे जैसे शौक बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे तो शौक वाली चीज है सब। और ऐसा सुना भी है मैंने कई इवेंट लाइन वालों से, जैसे केटरर से बात होती रहती है, तो प्रवीण बूथड़ा शौक से काम करते पैसे से ज्यादा। जी जरूर, मैं महत्व नहीं देता पैसे को, मैं शौकिया तौर से चीज़ों को बहुत अच्छा करने की कोशिश करता हूँ ताकि गेस्ट खुश रहे और पूरा बिजनेस व्यवहार पे है, पैसा इज नॉट मैटर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। चारों तरफ आप कहीं भी नजर घुमा लीजिए तो आपको एक से बढ़कर एक चीजें मिलेंगी। आपको शुरुआती तौर से एंट्री गेट जो है वहां से लेकर आप सामने मंच तक देखेंगे, स्टेज तक देखेंगे, तो बहुत आलीशान, बहुत शानदार, जो हम फिल्मों में, टीवियों में या न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुंबई दिल्ली की शादियां देखते हैं, अब भाई हमारा भिलाई भी किसी से दूर नहीं है और उसका पूरा श्रेय प्रवीण बूथड़ा और उनकी ग्रुप, उनकी टीम को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने वाले समय में और एक से बढ़कर एक इवेंट देखने को मिले, ये आशा करते हैं। ये ऐसा है कि हम सनातनी लोग हैं और सनातन धर्म को हम जैसे लोग ही लोग जिंदा रखने के लिए, और हमने इसको अपने बेटे की शादी में इसका एक कल्पना किया कि राम मंदिर है और राम से जुड़ा हुआ और सनातन से जुड़ा हुआ, और हमारे प्रभु श्री राम का मैं परम भक्त हूँ। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ ही इस आयोजन की शुरुआत की गई है और इतना भव्य आयोजन जो पूरा भिलाई इसका इंतजार कर रहा था, भाई 1 महीने से क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देख के आपको कैसा लगा तैयारी के बाद? बहुत सुंदर, प्रभु श्री राम की कल्पना और हनुमान जी के आशीर्वाद से सनातन धर्म को लेके चलने वाले हम लोग हैं, और इस कल्पना को प्रभु के आशीर्वाद से आज साकार होते दिख रहा है। इसके लिए मैं और जो मेरे मेहमान आने वाले हैं, जो लोग आ रहे हैं, मैं उनका बहुत हृदय दिल से उनको प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। इसे सबकी कल्पना, आपकी कल्पना को साकार करने में प्रवीण बूथड़ा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण तो इस कल्पना का सबसे बड़ा सूत्रधार है, और अब ये मेरा बेटा भी है और हम लोगों ने मिल के इस कल्पना को पूरा किया।